कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। भक्तविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमाद्यै कृपामये त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्र ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधे सप्रिया चरण किंकरें कुरु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस है। आज कथा के उपरांत
हम भागवत के आज विश्राम भी देंगे। श्रीमद् भागवत की कथा हम कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को अनेकों कथा श्रवण कराया। विशेष करके हम लोग मंजू हास्य युक्त, आश्रय तत्व युक्त श्रीमद् भागवतम यानी दशम स्कंद की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण की अनेकों बाल चरित्र लीला कीर्तन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के अनेकों जो है उनकी बाल कैशोर लीला आदि भी वर्णन किया, जिसमें इस जगत में जैसे किशोर के प्रति स्वाभाविक रूप में जैसे आकृष्ट हो जाता है, युवतीनां यथा जुनु युवतीनां यथा जुनंचे युवती तथा, जिस प्रकार एक युवक युवती के प्रति जैसे स्वाभाविक रूप में आकृष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार लोकवत्तु लीला कैवलम स्वयं भगवान नरलीला करते ही गोपियों के प्रति कैसे प्रेम विहार आदि की ये सब कथा भी श्रवण कराया। क्योंकि आज हम कृष्ण के रासलीला की कथा वर्णन करते हुए आगे कथा को हम वर्णन करेंगे, इसलिए दो शब्दों के द्वारा इतना ही कहना चाहता हूँ। रास शब्द के अर्थ है रसवती आशब्दति इति रास, जहां पर स्वयं भगवान समस्त प्रकार के रसों के जो है आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। क्योंकि वेदांत सूत्र में भी कहा गया रसो रसो वही जेवा लब्धानंदिर भवती, भगवान रस स्वरूप है, रसमय प्रेममय भगवान सभियों की आनंद समुद्र में निमज्जित कराते हैं, डुबाते हैं और स्वयं ही आनंद समुद्र की रस आस्वादन करते हैं और आस्वादन कराते हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, भगवान की लीला जो है मनुष्य की भांति, जिससे इस कथा को आदि श्रवण कीर्तन में सभी के आनंद रस आता है। रासलीला की भी कहते हैं रास समूह इति रास, जहां पर अनेकों रसों की समावेश होते हैं उसे भी रस कहते हैं। 5 प्रकार के मुख्य रस कहा जाता है, शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य श्रृंगार रस। और उसी प्रकार 7 प्रकार के गौण रस भी शास्त्र में वर्णन किया गया, हास्य, अद्भुत, वीर, विभत्स आदि विकल्प। भगवान कृष्ण वृंदावन में जो लीला आदि रचाई, वो लीलाओं को वर्णन करना बहुत कठिन है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते करते कभी कभी भावाविष्ट हो जाते थे, वर्णन कर नहीं पाते थे, क्योंकि वह समस्त गोपियों की मुखारविंद हृदय पटल में उदित होने के साथ ही साथ षाण्मासिक भवेद मूर्छा, 6 महीने काल तक मूर्छित हो जाते थे। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कोई विशेष गोपियों के नाम डायरेक्ट रूप में नहीं लिया, इनडायरेक्ट रूप में, अपरोक्ष रूप में गोपियों के तो नाम लिए। और दूसरी बात है, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जब गोपियों की महाभावों की दशा वर्णन करने के लिए जा रहे थे और उस समय वह समस्त गोपियां, राधा, ललिता आदि समस्त गोपियां
राधा एक सुखदेव गोस्वामी पाद की हृदय पटल में साक्षात रूप में प्रकट होकर के कहने लगे, नो नो बदह, हे सुखदेव, अमलौकिक नाम जो किसी के निकट मत बताओ। क्यों? कहते अनेकों अनधिकारी लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि अनधिकारी लोगों के निकट चर्चा करने पर वो हंसी मजाक उड़ाएंगे, इसलिए हम लोग के नाम मत लिया करो। किंतु सुखदेव गोस्वामी विचार करने लगे, गुरुदेव के नाम यदि ग्रहण नहीं करें, जिहा शुद्धि कहां से होगी? शास्त्र में कहा गया, गुरुदेव के नाम उच्चारण के द्वारा ही हमारी जिहा जो है जीव शुद्धिकरण होता है। शास्त्र में पवित्र अपवित्रता की विचार करते हुए अनेकों नियम आदि दिखाया है। जैसे प्रातः काल में उठ करके अपने को शुद्धिकरण, स्नान आदि करने से देह शुद्धि होता है। मंत्र आदि स्नान के द्वारा चित्त मन आदि शुद्धि होता है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वस्तंग गतोपि वा जस्मरित पुंडरीकाक्षं स वाज्य बंतरं शुचि। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में कहा गया, प्रातः काल में उठते ही गुरुदेव की चरण वंदना, गुरुदेव की स्तुति हो तो जिहा शुद्धि होता है। ये सुखदेव गोस्वामी पाद मनी मनी विचार कर रहे हैं, गुरुदेव के नाम नहीं लेकर के हमारा जिहा कैसे शुद्धिकरण होगा? लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य की भांति जहां पर लीला हो रही है, इसलिए उन्होंने क्या की, अनेकों स्थल पर राधा आदि गोपियों के नाम इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में ले लिया। अनयाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जमनत रह। इसी प्रकार अनेकों स्थल पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद राधा आदि गोपियों के नाम ग्रहण, जगत जीवों की शिक्षा देते हैं, साधक अथवा साधिका को शिक्षा दे देते हैं। जीवन की जो कुछ भी सार है गुरुपादमों में कहा जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, समस्त ध्यानों की सार क्या है? गुरुदेव की मूर्ति को चिंतन करना। क्योंकि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जितने भी पूजा हम करते हैं, समस्त पूजा की सार क्या है? गुरुदेव की चरण कमल की वंदना करना। गुरु चरण कमल महिमा वर्णन है, तप पद पंकज वंदन। रामायण में बहुत जगह में लिखा है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में सुंदर में सब वर्णन किया गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जितने भी मंत्र है, समस्त मंत्रों की सार क्या है? गुरुदेव की आदेश को, वाक्य को पालन करना। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मुक्ति की एकमात्र उपाय गुरुदेव की कृपा हुआ। इसी प्रकार वेद पुराण उपनिषद में भी कहा गया, गुरु वंदना, गुरुदेव की स्मरण। भगवान भी कहते हैं पथवंतु गुरु पूज्यम ततश्चैव मम अर्चनम। पहले गुरुदेव की पूजा करो, इसके पश्चात मेरी पूजा करो। भगवान की आदेश है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद
ये समस्त विचार रखते हुए अपने शुद्ध शिष्टाचार उन कानून को पालन करते हुए कथा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। कल हम लोग शिष्य गोवर्धन धारण की कथा हम लोग कीर्तन किया। वास्तव जैसे भागवत में लिखा है, काल से प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुए। जैसे कैसे यहाँ पर पानी की धार कैसे गिर रही है, ऐसे तो देखने के किसी को मिला ही नहीं है, ना किसी के भागवत में ऐसी होती है। पक्षत्र में कितने बाल्टी, 2-3 बाल्टी तो पानी भर गया और बिल्कुल धार भर है। भाई इंटरनेट में आ रहे हैं, हमें भक्त लोग भी हमें पूछा कल भक्त लोग हमें भी इंटरनेट में पूछा, बोले महाराज आप जब अपने प्रवचन करने के लिए इतने बारिश पानी कैसे धार कैसे पड़ रहे हैं, क्या ऊपर में कोई त्रिपुल बाग कोई कुछ लगाया नहीं? उन्होंने लगाया था तो कि इंद्रदेव ने इतने वर्षा कर दी, बोले साक्षात रूप में प्रकट कर दिया। आनंद की बात है। और भक्त लोग बिल्कुल खड़े होकर के भी श्रवण करने लगे। हाँ है कि नहीं? आप लोग सब खड़े होकर के भी श्रवण करने लगे। जैसे आपने चित्रपट में देखा, कृष्ण गिरिराज गोवर्धन के धारण किए हुए हैं और ब्रजवासी लोग खड़े हुए हैं, बैठे नहीं गए हैं। यहाँ पर आप चित्र देखोगे, कृष्ण तो गिरिराज गोवर्धन की धारण करके रखे हैं, ऐसे करके रखे हैं, और सारे ब्रजवासी लोग कृष्ण के चारों तरफ खड़े हुए हैं। गोपी गाय बछड़े चले। काल देखने के लिए मिला। कहीं भागवत कथा होती है तो ऐसी कहीं देखा जब श्रोता खड़े हुए हैं और वक्ता बोलते जा रहे हैं। आनंद की बात है? बात सही है कि नहीं? हाँ, बंटी भैया जो जल को जो अच्छी बात है। आगे की कथा हम वर्णन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र वर्णन करने के पहले सुखदेव गोस्वामी पाद दो लीलाओं को सुंदर में वर्णन किया। एक कालिया दमन लीला और दूसरी गिरिराज गोवर्धन लीला। ये दोनों लीला विशेष यह है, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी चरण रज प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या आदि करते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन होते आ रहे हैं, स्वयं नाग पत्नियां, कालिया के जो पत्नियां थी, वो लोग भी स्तुति कर रहे हैं। कशानुभावुवस् न देव विद्महे तवांग्रेणो पर्षधिकार जदवंशया शीलनाचरतपो विहाय कामान सुचिरं धृतव्रता। कशानु भावो अश्व न देव विद्महे तवांग्र रेणु पर्षाधिकार। हे भगवान, आपकी चरण रेणु प्राप्ति करने के लिए आपके स्वयं अंक सायनी लक्ष्मी देवी वैकुंठ, वो वैकुंठ छोड़ करके आज तक भी वृंदावन में कठोर तपस्या कर रही है, तब भी उनकी प्राप्ति नहीं हुई। और हमारे पतिदेव कालिया, नागपत्नियां कर रही है, हमारे पतिदेव कालिया दुष्ट दुराचार, ऐसे दुष्ट दुराचार देश रखने वाले, और उनके सिर पर आप ऐसे ब्रह्मा आदि देवता के दुर्लभ चरण कैसे स्थापन कर दिया।
इस कथा को प्रसंग में हमारे आचार्य पाद बहुत सुंदर कथा वर्णन करते हैं। देखो, कालिए की पूर्व जन्म की इतिहास तो अनेक है, तथापि एक कथा में सुनाते हैं। देख, क्यों स्वयं भगवान कृष्ण कलियों के सिर पर क्यों नृत्य किए। कलिय पूर्व जन्म में एक राजा थे, बहुत धार्मिक राजा थे, किंतु उनके तबीयत ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार हो जाते थे, पेट में बहुत दर्द होने लगे, अनेक औषधि सेवन किया, किंतु उससे कोई उसके लाभ नहीं हुई। अंत में राजा निराश होकर के एक दिन अपने सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन एक कोई संत महात्मा पधारे। संत महात्मा कहने लगे, हे राजन, आपकी दुख की बात मैं बताते, आपके जो पेट में जो दर्द, आपकी शारीरिक जो अस्वस्थता, इसके कारण मैं बताता हूं। हे राजन, सुनिए, आप कोई किसी के चरण में अपराध किया, जिसके फलस्वरूप आपकी ये कष्ट हो गया। हे राजन, यदि इस बगीचे में 2 कबूतर है, क्या है? कबूतर देगा, रोज आते हैं, बोल रहे हैं। वो 2 कबूतर के यदि पकड़ करके उसके मांस यदि आप खा ले तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। किंतु देखो, वो दोनों कबूतर के जो है आपको अपने हाथ में पकड़ना पड़ेगा, कोई नौकर के द्वारा नहीं। राजा ने क्या कि बहुत प्रयास किए वो दोनों कबूतर के पकड़ने के लिए, किंतु किसी प्रकार वो दोनों कबूतर राजा के चंगुल में नहीं आए। राजा निराश हो गए, क्या करें। इसके पश्चात पुनः उस संत महात्मा साधु आ गए, बोले महाराज सुनिए, ये दोनों कबूतर के पकड़ने के लिए मैं उपाय बताता हूं। आप राजवेश छोड़ दीजिए, साधु वेश धारण कर लीजिए, हाथ में एक जपमाला ले लीजिए, गले में कंठी धारण कर लीजिए और ललाट पर तिलक लगाइए और बस अपने बगीचा में बैठ जाइए। देखिए, वो दोनों कबूतर आपके पास ही आ जाए। संत महात्मा के उपदेश के अनुसार राजा ने क्या कि अपने राजवेश पर त्याग करके साधु वेश में बैठे, गले में सुंदर तुलसी माला लगाया, ललाट पर तिलक लगा दी, हाथ में जपमाला ले लिया। देखो, आश्चर्य की बात है, देखते देखते वो दोनों कबूतर आकर के राजा के गोद पर ही बैठ गए। इसको देख करके राजा के हृदय द्रवीभूत हो गए। अहो, पूर्वजन के कर्म फल के अनुसार मैं भोग रहा हूं, फिर दोनों कबूतर के मैं कैसे हत्या कर दूं? शास्त्र में लिखा है प्राणी हत्या करना नहीं चाहिए, किसी को हत्या करना ही नहीं चाहिए। नॉन वायलेंस इज द ग्रेट वर्च्यू। किसी को हत्या करना उचित नहीं है। अहो, मेरे अपने सुख के लिए मैं 2 प्राणी कैसे हत्या कर दूं, कैसे मार दूं? इसी प्रकार राजा चिंतन करने लगे और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। राजा रोने लगे, मैं प्राणी हत्या नहीं करूंगा। मानो दोनों कबूतर के पीठ पर ऐसे थपथपाने लगे। राजा के इस प्रकार विवश अवस्था देख करके
दोनों कबूतर कहने लगे, हे राजन सुनिए, आपने जिसके चरण में आपने अपराध किया उसी के चरण में जाकर के आप क्षमा प्रार्थना कीजिए। वह संत महात्मा आपकी कृपा कर दे तो आपके सारे पेट के दर्द ठीक हो जाएंगे। राजा ने पूछा, वो संत महात्मा कौन है? तब दोनों कबूतर कहने लगे, महाराज आपकी जो बगीचा है ना, इस बगीचे में पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं। वह पेड़ के नीचे एक छोटा गर्त जैसे दिखाई पड़ रहा है। उसी पेड़ के गर्त के अंदर ही एक संत महात्मा विराजमान है। उसी गर्त के पास जाइए, पेड़ के नीचे जाइए और प्रार्थना कीजिए, हे संत महात्मा आपके चरण कमल को हमें दर्शन कराइए और आपके चरणामृत तो मैं पान करूंगा। कबूतर के इसी प्रकार सुंदर सलाह प्राप्त करके राजा ने क्या कि उस बगीचे के सन्निकट में जो पेड़ है उस पेड़ के पास गए, देखा क्या एक गर्त दिखाई पड़ा, गड्ढा जैसे दिखाई पड़ा, और उसी पर जाकर के राजा हाथ जोड़ करके बहुत विनती करते हुए नतमस्तक होकर के प्रणाम करके श्रद्धा के साथ कहने लगे, हे संत महात्मा जो आप इस गड्ढे के अंदर में विराजमान हो, आप कृपा करके अपने चरण कमल का हमें दर्शन कराइए। आपके चरणामृत मैं ग्रहण करना चाहता हूं। इतने कहने के साथ ही साथ वो पेड़ के गर्त से एक पैर निकल करके आ गया, किंतु देखो वो जो चरण था कैसे लेप्रोसी, बिल्कुल खून पीप से भरा हुई थी। है भाई बद्ध जी कैसे ग्रहण कर लें, उसके धोकर के कैसे पिए? राजा मन ही मन विचार करने लगे, चलो इस चरण जरूर उनकी, दूसरी चरण उसके ठीक होगा से अच्छी होगा। ऐसे करके राजा कहने लगे, हे संत महात्मा कृपया अपने द्वितीय चरण कमल के जो है मुझे दर्शन कराइए। अभी राजा क्या करें, वचन तो दे दिया, ये आपके चरणामृत मैं पान करूंगा। किसी भी प्रकार से राजा ने क्या कि उस चरण को जब धोया और धोकर के हाथ में ऐसे लिया, पिया ही नहीं, केवल मुंह की तरफ ऐसे लेकर के वो सिर पर लगा दिया। और देखो आश्चर्य की बात है, राजा ने जब उस संत महात्मा के चरण अमृत चरणामृत को जब सिर पर लगाया, इतनी सुगंध है क्या होता है, और आनंद में लहरें उड़ने लगे अपने आप शरीर में, ऐसे लग रहे हैं ओह स्वर्ग से भी सुंदर अमृत की घ्राण जैसे आ रहे। आह सिर पर तो वो तो परसों जिया में तो नहीं लगाया, मुख में तो नहीं लगाया, कहां पर लगाया? सिर पर। उस समय संत महात्मा उनको अभिशाप दे दिए, हे राजन तू छल है, कपट है, मुंह से ही बोलते हो और काम दूसरी करते हो। मधु तिष्ठति जिहाग्रे हृदय तु हलाहलम, तो छल है, कपटी है, मुंह से एक शब्द बोलते हो और काम करते हो दूसरे। संसार में बहुत लोग हैं ना, ऊपर से बहुत दैन्य दिखाते हैं, मैं आपके दास हूं, मैं आपके सेवक हूं, ये करते रहते हैं, और थोड़ी सी कुछ हो जाए, चिट्ठी थोड़ा काट देना, तब वो दास नहीं बन करके क्या बन जाता है, मालिक से ऊपर भी वो अपने स्वरूप प्रकाश कर देते हैं। हाँ, यही एक छल कपट व्यक्ति के लक्षण कहा जाता है, ऊपर से बहुत दैन्य दिखाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं मधु तिष्ठन्ति जिहाग्रे हृदय तु हलाहलम, मुंह में तो मीठी मीठी बात करते रहते हैं किंतु पीछे निंदा वंदना करते हैं।
ये छल कपट, दो जिया होता है? एक ऊपर से ग्लोरिफिकेशन करना, बहुत उनकी तारीफ करना, और दूसरी जिहा के द्वारा उसके क्या करते हैं? निंदा करता है। ये छल कपट व्यक्ति के लक्षण है। इसलिए संत महात्मा जैसे सांप के दो जिया होता है। सांप के कितना जिया होता है भाई? दो दिखा ना। बोले तेरे ऐसे ही है मूर्ख। तुम पहले बोला जी महाराज कृपया अपने चरण कमल का दर्शन कराइए, मैं आपके चरणामृत पान करना चाहता हूं। जब चरण को मैंने निकाला और तुमने तो चरणामृत पान ही किया ही नहीं। मूर्ख, तुम्हारे स्वभाव किसी खल है, दुष्ट, सांप के भांति तुम्हारे विचार है। जा सर्पजनित प्राप्त हो जाए। वो संत महात्मा ने राजा को अभिशाप दे दिया, सर्प होने को अभिशाप दे दिया। राजा बहुत दुखित हो गए, रोने लगे, संत महात्मा के चरण पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगे। फिर महात्मा जी कृपा कीजिए, मैं बद्ध जीव हूं, आपकी महिमा नहीं जान करके मैंने अपराध कर दिया, क्षमा कीजिए महाराज। ऐसे कहने पर संत महात्मा कहने लगी, मैंने तुमको अभिशाप दे दिया, सर्पजनी तुम्हें तो प्राप्त होना पड़े, सर्पजनी तुम्हें मिलेगा। जाओ कालिया होकर जन्म लो। और दापर युग में के अंत में स्वयं भगवान कृष्ण आकर के तुम्हें रक्षा करेंगे और तुम्हारी मस्तक पर अपने चरण कमल को जो है स्थापन करेंगे। देखो इस प्रकार कह करके संत महात्मा अंतरित हो गए और वही राजन कालिया होकर के जन्म लिया। यद्यपि पुराने अनेकों भी कथा है कालिया के पूर्व जन्म के इतिहास, मैं तो एक ही बताया। एक कश्यप और अदिति, और इनके दोनों, इनके तो अनेकों पत्नियां थी। इसमें जो है कुद्रु और विनता, दो पत्नी। गरुड़ से, गरुड़ की मां विनता और सर्प की मां कुद्रु। एक दिन दोनों जो है बात करते करते कहने लगे, अच्छा बताओ सूर्य के रथ के जो घोड़ा जो है उसके वर्ण क्या है? विनता कहने लगी देखो सफेद, कुद्रु कहने लगी कृष्ण। दोनों में ऐसे बात करते करते कहने लगे देखो यदि सफेद हो मैं तुम्हारे दासी बन जाऊंगी, और वो कहने लगे यदि काले हो तो मैं तुम्हारे दासी बन जाऊंगी। ऐसे जब कहने लगी, देखो बाद में कुद्र के पता लगा ये सूर्य के रथ के जो घोड़ा जो है वो किस वर्ण की है? सफेद वर्ण है। तो इससे तो विनोता जीत जाएगी और कुद्र के उनके लिए क्या होनी पड़ेगी? दासी बनना पड़ेगी। इसलिए कुद्र ने क्या कि अपने पुत्रों के बुलाया, सर्पों के बुलाया, एक काम करो तुम लोग दूर से उस घोड़े के ऊपर ऐसे छा जाओ, हम विनोद के दिखा देंगे। देखो वो सूर्य के घोड़ा है ना, हाँ, और देखो काले वर्ण है ना, बोले हाँ बस इसके द्वारा वो विनोता मेरी दासी बन जाएगी। ऐसे कहने पर
कुद्र के जो पुत्र जो है ये सर्प दूर से घोड़े के ऊपर ऐसे मानो छा गए और कुद्र विनोता को दिखाया, देखो वो काले वर्ण है ना घोड़े ना। इसी प्रकार छल से कुद्र ने किया कि विनोता को अपने दासी बना लिया। ऐसे कुछ दिन चलने के बाद गरुड़ जी के पता चला। गरुड़ जी कहने लगे, अच्छा बताओ हमारे मां तुम्हारे दासी से, दासी पद से कैसे मुक्त कैसे हो? तो सर्पकुल कहने लगे, यदि आप लोग स्वर्ग से अमृत हमें पिलाओ तो अमृत के कलश हमें दे दो बस, हम अमृत पिएंगे तो इसलिए हम लोग अमर बन जाएंगे और इसके बाद तुम्हारे मैया जो है हमारी मां के दासी पद से मुक्त हो जाए। देखो गरुड़ कम नहीं, लंबी तो कथाएं हैं। गरुड़ ने क्या कि इस स्वर्ग से अमृत लेकर गया, अमृत के कलश लेकर गए और कलश लेकर के जहां जहां पर बैठे वहां पर भी महा कुंभ भी बन गया। इसलिए जहां जहां पर गरुड़ जी बैठे विराजमान थे वहां पर महाकुंभ भी माना जाता है। यह वृंदावन में कलिया हृद के पास जो सुंदर जो वृक्ष जो है कदम वृक्ष जो है वहीं पर आकर के कुछ समय तक बैठे थे। इसलिए आज तक भी वहीं पर कुंभ मेला लगते हैं। वो भी कितने साल के बाद लगते हैं? 12 साल के बाद। और दूसरी जगह में ये महाकुंभ होते हैं और वो हर 3 साल न 4 साल के बाद लगता है। जैसे हरिद्वार और इलाहाबाद है और नासिक, उज्जैन, ये समस्त जो है कुंभ की बात, इसके अर्ध कुंभ कहा जाता है। चलो आगे की कथा श्रवण कराते हैं। गरुड़ जी उनको लेकर के आए, दे दिया। इतने समय इंद्र देखा जे सर्पकुल यदि अमृत पी ले तो सारी सर्प क्या हो जाए, सांप क्या हो जाएगा, अमर बन जाएगा। और ये सांप खल जाती है, कारण अकारण में सबको क्या करते हैं, काटता रहता है। ये तो सृष्टि को ध्वंस कर देंगे। इसलिए देखो उस समय इंद्र ने एक ब्राह्मण वेश बनाया और बना करके बोले एक काम करो, देखो एक अमृत पीने के लिए विधान होता है। आप लोग स्नान करके नहा धो करके आओ, है अच्छी वस्त्र धारण करो, है पवित्र हो, है फिर अमृत। सर्प लोग विचार करने के लिए बहुत अच्छी बात है। और सर्प लोग क्या कहें, स्नान करने के लिए गए और इतने समय इंद्र वो कलश के लेकर के चले गए। और सर्प लोग देखा तो कलश कहाँ है, बेताई ने विचार करने लगे। वह कुश के जंगल था, कुश होता ना, कुश के जंगल था। वो सोचने लगे यहीं पर शायद गिर गया, ऐसे पड़ा हुआ है। और वो क्या करके जीभ के द्वारा वो चाटने लगे और चाटते चाटते सांप के जीभ क्या हो गया, द्विखंडित हो गया। इसलिए सांप के देखो जी आप दो खंडित हो गए ना, द्विखंडित। और इसी कथा को जो है, किंतु देखो ये कालिया, और कालिया बहुत खल था, ये दुष्ट था, एक गरुड़ के साथ बहुत देश करता था। और गरुड़ इनको क्या इतने पिटाई करना शुरू किया तो भागते भागते इधर आ गए जमुना के तट पर, जहां पर सौभरी ऋषि रहते थे। देखो ये स्थान की भी कथा ऐसे भी सुंदर है। ये सौभरी ऋषि की कथा भी श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है
सबरी ऋषि बहुत साल तक 10,000 साल तक जमुना की उस हद में रह करके कठोर तपस्या की। एक स्थान पर रह करके सबरी ऋषि कठोर तपस्या आदि करने लगे, जिससे उनके शरीर के रंग पर से जैसे नीला पड़ गया, खाई पड़ जाता है ना, खाई है पैर रखने से जैसे फिसल जाता है, ठीक उसी प्रकार सबरी ऋषि के शरीर उसी प्रकार हो गया। और जहां पर रहते हैं उनके चारी तरफ मछलियां जो है खेलते खुलते रहते हैं। देखो एक स्थान पर रहने से क्या प्रेम प्रति हो जाता है। एक दिन गरुड़ क्या कि घूमते घूमते उसी स्थान पर आगे एक पुरुष मछली को जो है पकड़ ली और स्त्री मछली रोते हुए और सबरी के निकट जाकर के शिकायत कर दिया। और सबरी ऋषि उनके प्रति दया परवश होकर के गरुड़ जी जैसे महाभागवत उनको क्या दिया, अभिशाप दे दिया, हे गरुड़ तुम पुनः इस स्थान पर आने पर तुम्हारी मृत्यु। इसलिए गरुड़ उस स्थान पर नहीं आते थे। इसलिए कालिया विचार करने लगे ये कहां जाए, गरुड़ तो मुझे पिटाई कर रहे। तो कालिया ने क्या कि उसी सबरी ऋषि के जो स्थान पर वहीं पर रहने लगे। देखो ये कैसे, इसके फलस्वरूप क्या हुई, कालिया के वो जल जो है जमुना के जल क्या हो गया, विषाक्त जहर जैसे बने। श्रीमद् भागवत में लिखा है ऊपर से पक्षी भी उड़ करके जाते थे, उस 20 बात जहर के तेज से है पक्षी भी नीचे आकर के गिर करके मर जाते थे, कोई प्राणी जीवित नहीं रहते थे। कालिया के विष इतने तेज था। और सबरी ऋषि की अवस्था क्या हुई, महाभागवत के चरण में अपराध किया, गरुड़ जैसे महाभागवत उनके चरण में अपराध होने के नाते उनकी सारी तपस्या नष्ट हो गई। शास्त्र में ऐसे लिखा, महतो अतिक्रमेण, महतो के चरण में अपराध हो जाने पर सूर्य वीर्य जस श्री ज्ञान आयु ये सब छीन हो जाता है, मन जानी नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार सबरी ऋषि की अवस्था हुई। सबरी ऋषि के हृदय में क्या हो गया, काम वासना जाग गया। इतने साल तक 10,000 साल तक वृंदावन और जमुना की जैसे जल में रह करके कठोर तपस्या की और वर्ष महतो के चरण में अपराध के फलस्वरूप सब ध्वंस हो गया और हृदय में संसार वासना जागी। सबरी ऋषि ने क्या कि देखो अपने काम तृप्ति के करने के लिए मानधातार के पास गए और बोले आपकी कोई कन्या हमें साथ विवाह आदि करें। तो मानधाता कहने देखो हमारे 50 कन्या है, कोई चाहे तो विवाह करे। किंतु तो सबरी ऋषि के शरीर कैसे था, दुख ले पाता, देखने भी ऐसे ही है, कौन शादी करेंगे। सारे राजकन्याएं 50 राजकन्याएं इनकार कर दिया। तब सबरी ऋषि ने क्या कि जोग बल से सुंदर रूप बनाए। जोगी भी अनेक प्रकार अनिमा लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, अनेक प्रकार के जो है शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और प्राप्त करके अनेकों सुंदर सुठाम शरीर बना दिए। और बना करके जब गए मानधाता के 50 कन्याएं राजकुमारी सभी कहने हम विवाह करेंगे, हम विवाह करेंगे। और उस समय सबरी ऋषि 50 रूप धारण करके सभी राजकन्या की विवाह किया। देखो महतो के चरण में अपराध होने पर संसार दशा हो जाता है और धीरे धीरे उनके साधन भजन सब नष्ट हो जाता है।
और उस ओवरब्रिज के आश्रम कौन दखल कर लिया मानो? कालिया, दुष्ट कालिया। क्योंकि इस परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न किया, ये कालिया ये जमुना हृदय में क्यों रहने लगे? वो गरुड़ से बचने के लिए, और वही सोभर ऋषि की स्थल, भजन स्थल जो है, तपस्या के स्थल जो है, वहीं पर ही रहने लगे, और गरुड़ नहीं आते। और इधर स्वयं भगवान विचार भी करने लगे, पूर्व लीलाओं को स्मरण करते हुए, ये कालिया को तो उद्धार करना है, क्यों मैंने वचन भी दिया है, ये कालिया को मैं उद्धार करूंगा। इसमें और एक पुराण की कथा हमारे आचार्य पाद वर्णन करते हैं, क्योंकि इस कथा के साथ अनेक लीला कथा है। कालिया के जीवन चरित्र अतीब सुंदर है। ये पूर्व जन्म में की कथा इस प्रकार है। एक संत महात्मा थे। वो संत महात्मा सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में गए, और जंगल में जाकर के सुंदर एक आश्रम बनाया। निर्जन एकांत प्रदेश में रह करके सुंदर आश्रम बनाया, बाग बगीचा आदि के द्वारा सुंदर रूप में बनाया। अपने भजन की रुचि के अनुसार, उद्दीपना के अनुसार उस स्थान को बनाया। मानो अनेकों साल तक भजन आदि करने लगे। करते करते संत महात्मा के मन में विचार हुई, मैं तो बचपन से यहीं पर भजन कर रहा हूं, थोड़ा तीर्थ दर्शन करके आता हूं। मैं तो कभी तीर्थ में गई ही नहीं आज तक, मैं तीर्थ दर्शन करके आता हूं। ऐसे विचार करके वो संत महात्मा ने किया कि तीर्थ पर्यटन, तीर्थ घूमने के लिए चल पड़े। उस स्थान को छोड़ करके चल पड़े। चलते चलते ऐसे हो गया, कम से कम 10-12 साल बीत गए। कितने साल? 10-12 साल बीत गए। वो स्थान खाली पड़े रहे, खाली पड़ा रहा। और एक संत महात्मा फिर दूसरे संत महात्मा भ्रमण करते करते उसी स्थान पर आ गए। देखा तो इस स्थान खाली पड़ा हुआ है, कोई है ही नहीं। देखने में बहुत सुंदर है, बग बगीचा तो है, देखने में बहुत सुंदर है, अनेकों प्रकार के फूलों के द्वारा सुसज्जित है। फल जो है वृक्ष पर लदी हुई हैं और भ्रमर गुंजान कर रहे हैं। मधुमक्खी तरफ उड़ रहे, देखते और देखने में इतने सुंदर, पक्षी के इतने सुंदर कलरव, वास्तव में भजन के स्थली। या क्योंकि संत महात्मा होते हैं, जहां जहां पर जाते हैं वो अपने ही उसी स्थान को क्या बना लेते हैं? वृंदावन बना लेते हैं। भजन करने वाले संत महात्मा होते हैं, अपने भजन स्थल के क्या बना लेते हैं? वृंदावन बना ले। ये दूसरी संत महात्मा विचार करने लगे, देखो कितने सुंदर संत, कितने सुंदर स्थान है, मैं यहीं पर ही भजन कर। बस दूसरे संत महात्मा उस स्थान पर भजन करना शुरू कर दिया। और इधर 10-12 साल तीर्थ भ्रमण करते 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 ये पहली संत महात्मा जो जिन्होंने बनाया था वो अपने स्थान पर आ गए। आकर के देखा कोई दूसरी संत महात्मा कब्जा करके बैठा हुआ है? और वो संत महात्मा कहने लगे, भाई ये स्थान मेरा है, जाओ दूसरे स्थान पर जाओ। वो दूसरी संत महात्मा बोले, नहीं नहीं, ये तो मैं ही ऐसे बहुत साल से भजन कर रहा हूं। और वो संत महात्मा, नहीं इस स्थान को मैं नहीं बनाया। दोनों संत महात्मा वाद विवाद होने लगे, झगड़ा होने लगे। पहले संत महात्मा कहने लगे मेरा है, दूसरे संत महात्मा कहने लगे ये मेरा है। अभी करके वाद विवाद करते करते दोनों में क्या हो गया? साफा हो जाता है ना, वही साफ दे दिया। पहली संत महात्मा कहने लगे, तू कैसे देखो है? तू जैसे सांप जैसे चूहे के गर्त में जाकर के उसको क्या करते हैं? चूहे के मार करके उस स्थान को कब्जा कर लेते हैं। सर्प जो है, सांप को भी अपने गर्त व गड्ढा खोदते नहीं है, वो क्या करते हैं? चूहे के गर्त में, गड्ढा में प्रवेश कर जाते हैं और चूहे के मार करके वहीं पर वो
कब्जा ले लेते, खुद रहते। तो संत महात्मा तू कैसे है? जे सांप जैसे है, खल है तू, मेरे स्थान को तुमने अब दखल करके और ऐसे बकवास कर रहे हो। दूसरे संत महात्मा क्रोध आ गया, तो मुझे ऐसे अभिशाप दे दिया जा, को ये जैसे खा 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 करता रहता है, तो उसी प्रकार कौए जैसे जा, तो कौए बन जा। देखो एक दूसरे के इसी प्रकार अभिशाप दे दिया, एक सांप और दूसरी कौए। इतने समय संग भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे संत महात्मा दाय, आप दोनों मेरे भुजाएं जैसे हैं, मेरा हाथ जैसे है, दोनों वजनशील है, एक दूसरे को अभिशाप दे दिया, मैं क्या करूं? उस समय भगवान विष्णु कहने लगे, आप सांप बन जाओ, कोई बात नहीं, किंतु मेरी दापर युग में कृष्ण लीला में मैं आपको मैं उद्धार करूंगा, इसलिए आप तब तक प्रतीक्षा करें कालिया के रूप में, और आपके चरण, आपके सिर पर मैं ही अपने देव दुर्लभ चरण को मैं छाप दे दूंगा। और दूसरे उनके कहा, तुम्हें कोई तो बनोगे, किंतु कौन से कौन कागभूषणी होकर के मेरे विशेष करके रामलीला को तुम कीर्तन करोगे। इसलिए एक कौए जो है, जिसे कहा जाता है कागभूषणी, और दूसरी यह कालिया। इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण इस लीला को स्मरण कर रहे हैं। जो मैंने वचन दिया ये कलियों के उद्धार करना, इसलिए स्वयं भगवान ने किया कि सखाओं के साथ खेलकूद करते करते और जानबूझ करके गेंद को जोर से फेंका, और जहां पर कलिया रहता था वहीं पर जाकर के गिरा। और स्वयं भगवान ने किया कि उस गेंद को उठाने के लिए देखो पेड़ के ऊपर चढ़ करके फिर वह जल में कूदे। आज तक तो कलियों की पता नहीं था ये इस जमुना के जल में कोई खेल कूद करें, ऐसे तैरते रहे। देखो स्वयं भगवान जब उस जमुना हृद में जब तैरने लगे, पैर के द्वारा पानी को जब उछालने लगे, उसके देख करके कलिया की क्रोध आ गया। वो बाहर आकर के लाल लाल आंखों के द्वार कर, तुम कौन हो? सर्वंतर्यामी भगवान उनके पास खेल कूद करते करते आ ही गए। और कलिया ने कहा कि संग भगवान को मारने, अपने पेट में लाने के लिए लगाया, ऐसे कहने लगे। और भगवान सर्वंतर्यामी भगवान छोटे से अनोरोनियान महतो महियान, छोटे से भी छोटा हो सकता है और बृहद से भी बृहद बड़ा हो सकता है। कलिया जब पेट में अपने कलिया भगवान के ले लेते हैं, भगवान भी छोटा हो जाता है, फिर बाहर आ जाते हैं। कलिया जब पेट उसको बांधने के लिए अपने पेट ऐसे करते हैं तो भी सब बड़ा हो जाते हैं, और जब कलिया उसके पेट में ले लेते हैं सब भगवान क्या करते हैं? छोटा हो जाता है, फिर बाहर सर रूप में पेट में बाहर आकर के उसके पास आ जाते हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कलियों के साथ इसी प्रकार जो है लीला आदि करने लगे और कलियों के क्रोध बढ़ने लगे। यहीं पर हमारे आचार्य पाद कहते हैं, ये कृष्ण जब जमुना हृद में जब कूदे, सखा लोग तो मूर्छित हो गए। उस दिन बलदेव प्रभु अपने जन्म नक्षत्र की कारण उस दिन नहीं आए थे। देखो किसी प्रकार से ब्रजवासी को पता लगा कृष्ण जमुना हृद में कूद गए जहां पर कालिया रहते हैं। इतने सुनते ही तो बस मां जसोदा मूर्छित हो गई। किसी प्रकार से बलदेव प्रभु ने
सभियों के जय संत कराया। और इसके पश्चात कृष्ण वो कलियों के साथ ना जाने कैसे लीला आदि करने लगे। अंत में स्वयं भगवान कली की फन पर चढ़ करके नृत्य आदि करने लगे। और कीर्तन नृत्य है आपके कलिया जो मालूम है, फन फन दंग दंग नहीं, याद नहीं। चलो ये हमारे वैष्णव हमारे सिद्धर महाराज को करते रहते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ, बहुत जो है अलंकार युक्त जो है ये समस्त जो कीर्तन है, बहुत आनंद लगता है। चलो आगे की कथा सुनाते हैं। इसके पश्चात कृष्ण ने क्या कि काली के जब नृत्य आदि करने लगे, उनके सैकड़ों फनों के ऊपर जब नृत्य करने लगे और कालिया की मुंह से खून निकालने लगे, और उस समय कालिया मन ही मन विचार करने लगे, मेरे पत्नियां अर्थात नागकन्या है कृष्ण की महिमा वर्णन करते थे, किंतु मैं विश्वास नहीं करता। आज मन मन विचार करने लगे, शायद वही कृष्ण आज हमारे सिर पर नृत्य कर। तब उस समय कालिया मन ही मन भगवान की स्मरण आदि करने लगे, और स्वयं भगवान ने काली के ऊपर कृपा की। इसी को देख करके नागपत्नियां भी स्तुति करे, कस्सानुभाव अश्व देव विद्मे तवांग रेणु प्रसाधिकार। हे प्रभु, बड़े बड़े देवता लोग जिनकी चरण कमल की रज की प्राप्त कर नहीं पाते हैं, हमारे दुष्ट कालिया पति ये आपके ऐसे चरण जो कैसे प्राप्त किए। यहाँ पे लक्ष्मी देवी के जो वृंदावन के धूल प्राप्ति नहीं हुई, और कालिया की कैसे प्राप्ति हुई। इस संदर्भ में हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये कालिया पूर्व जन्म की इतिहास रहा। इसमें जैसे मैंने बताया ये कैसे भगवान स्वयं ने उनको जो वर दिया, ये मैं दापर युग में कृष्ण होकर के तुम्हारी ऊपर मैं नृत्य करूं और मेरे चरण चिन्ह को मैं दे दूं। इसके पश्चात स्वयं भगवान ने क्या कि कली के चरण चिन्ह तो दे दिया, कली के सिर पर चरण चिन्ह दे दिया फन पर, और कली करके जाओ, यहाँ से चले जाओ कहाँ, बहुत दूर रमणक द्वीप में चले जाओ, जिसको कहा जाए फिजी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आगे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से भी आगे फिजी, बहुत दूर है पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक। कई बार मैं गया फिजी में, इसमें देखने के बहुत सुंदर है कालियानाग की विशाल मूर्ति है, कृष्ण स्वयं जो है कालिया के ऊपर नृत्य करो, देखने से याद आता है ये वास्तव सत्य श्रीमद् भागवत में जैसे वर्णन है। आज तक भी वहां पर भी लोग कहते हैं, फिजी में रहने वाले लोग कहते हैं ये रात्रि काल में वो शब्द आता है सन 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 जन 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 ऐसे शब्द आते हैं। चलो जो सौभाग्यवान है वो श्रवण करते हैं। आज तक भी स्थान बहुत सुंदर रमणीय स्थान है, इसलिए नाम ही है रमणक द्वीप। क्या द्वीप बताए? रमणक द्वीप। इतने सुंदर वो स्थान है। इस प्रकार कालियों की जीवन चरित्र वर्णन किया गया है, और वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की अनेक लीला कथा को वर्णन करते हुए विशेष करके कृष्ण में 64 गुण बताया गया है। उस 64 गुण में विशेष करके 4 जो गुण जो है वो विशेष बताया गया, यूनिक एंड अनप्रलाद। वेणु गीत जिसको कहते हैं वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य, ये 4 माधुर्य कृष्ण में छोड़ करके किसी में नहीं है। रमादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन् नाना अवतारो मुक्रोध भुवनेषु किंतु कृष्ण संग परमभवत परम पुमान जो गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि।
देखो कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके सभी क्या हो जाते, विपरीत दशा प्राप्त कर लेते थे। स्थावर जंगम बन जाते थे और जंगम स्थावर बन जाते थे। जो चलने वाला है वो स्थिर हो जाता है और जो स्थिर होने वाले हैं वो क्या जाता है, चलना शुरू कर देता। भगवान की वेणु ध्वनि की ऐसे सुंदर मधुरता वर्णन होता है। बहुत सुंदर। समय सब संक्षेप होने के नाते मैं अधिक नहीं बोलना नहीं चाहता हूं। 2-1 श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। कृष्ण जब वेणुवादन करते थे और सभी आकृष्ट हो जाते थे, अपने अपने गृह कर्म आदि छोड़ करके सभी दौड़ते थे। पशु पक्षी से लेकर के स्थावर जंगम सभी विपरीत धारण कर लेते। देखो पहाड़ पर्वत पत्थर भी पिघल जाते थे गोविंद के वेणु ध्वनि सुन करके। आज तक भी है। छोटी बैठान, बड़ी बैठान और चरण पहाड़ी काम्बोवन में जाए आपको देखने में मिलेगा। ये कृष्ण जब बंसी वादन करते, वेणु बजाते थे और वो पत्थर भी बिल्कुल कैसे पिघल जाते थे। जैसे हम मिट्टी में पानी गिरने पर मिट्टी जैसे गुदगुदा हो जाता है ना, और उसके ऊपर है पैर रख दो, पैर के छप पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार देखो पत्थर भी क्या है, बिल्कुल पिघल जाता। और स्वयं भगवान की चरण कमल आज तक भी दिखाई पड़ेगा। केवल भगवान की चरण कमल नहीं है, हिरण की चरण कमल आपको दिखाई पड़ेगा, गायों की खूर दिखाई पड़ेगा, है? आज तक भी है। ऊंटों की है? सभी के चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। लोग विश्वास नहीं करते। नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नाम से कोई व्यक्ति नहीं है, कोई था ही नहीं। ये मूर्ख लोग, दुष्ट लोग, असुर लोग कहते हैं, किंतु आज तक तो विद्वान है, साक्षी देते हैं, प्रमाण देते हैं। देख भगवान के कैसे सुंदर चरण कमल है। देखो इसलिए कहते हैं, देखो वृंदावनं सखी भो वितनोति कीर्तिं जद देवकी सुतो पदाब्जलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यं पृच्छाद्विषन्न वरतान्न समस्त सत्तम। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित सुनिए, कृष्ण जब वंशी वादन करते थे, गिरिराज गोवर्धन के ऊपर में मोर मयूरी है जो के का ध्वनि करते रहते हैं। गोविंद के वेणु ध्वनि सुनते ही बस मयूर मयूरी नीचे उतर करके आ जाते हैं और फैंखा फैला करके नृत्य करते रहते हैं। क्योंकि वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्तिं देवकी सुतो पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणुन्मत्त मयूर नित्यं प्रक्षादिशन्न वरतान्न समस्त सत्यम। आज तक भी उनके दिखाई पड़ते हैं। जे गोविंद के चरण चिन्ह आप गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करिए, वह करते हैं, आप देखेंगे गोविंद के चरण चिन्ह अब दिखाई पड़े। यहां तक भी मुकुटशील आपको दिखाई पड़े। स्वयं राधा जी अपने मुकुट को रख दिया, देखो, और गिरिराज गोवर्धन की शिला क्या हुए, पिघल गए, और मुकुट की छाप बिल्कुल आज तक भी है, जिसको कहते मुकुट शिला है। चरण चिन्ह दिखाई पड़े, राधा जी के चरण चिन्ह भी अभी तक है। ये वृंदावन सखी वो वितनोति कीर्तिं जब देवकी सुत पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी। जब कृष्ण वंशी वादन करते हुए सखाओं के गल बैठन देकर जब चलते हैं और गोविंद के चरण चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग अर्चन करना शुरू कर देते हैं। वृद्धपति के जन ब्रह्मा आदि बड़े देवता लोग उस चरण चिन्ह की स्तुति आदि करते रहते हैं। मयूर मयूरी के का ध्वनि छोड़ करके वास स्थिर हो जाते हैं, गोविंद दर्शन करते हैं। गोविंद दर्शन के लिए बड़े बड़े समस्त पक्षी क्या करते हैं,
पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, ऊंची शाखा पर बैठ करके गोविंद के दर्शन करते हैं। इतने सुंदर। गायों जो है घास खाना बंद कर देते हैं, घास खा ली, आधी घास अंदर में है आधी बाहर है, घास चिबाना बिल्कुल बंद कर देते हैं और गोविंद दर्शन करते हैं। आंखों की पलक बंद हो जाती है। गोविंद के दर्शन करके बाद आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते हैं। नहीं मिली तुम, अहो ऐसे नहीं। यहां तक भी नहीं, छोटे छोटे बछड़ा जो है, अभी मानो 1-2 दिन के बछड़ा है, गायों के थन में मुहर लगाया और इतने समय वंशित ध्वनि सुनाई पड़े। देखो बछड़े क्या दूध पीना बंद कर देते हैं, दूध तो अपने आप थन से निकालने लगे और मुंह से बाहर आकर के टपकने लगे। और वो बछड़ा गोविंद की ऐसे सुंदर रूप माधुर्य के दर्शन करने लगे और वंशित ध्वनि के सुन करके, और उनके दोनों कान बिल्कुल ऐसे खड़े हो गए, जैसे मानो साक्षात अमृत निकल करके आ रहे हैं और अमृत को पान करना है। जैसे दोने में हम लोग खीर पीते हैं ना, खीर लेकर, ठीक उसी प्रकार गाय पर बछड़ा उनके मानो दोनों कान कैसे हैं, दोने के भांति, अहो कान को बिल्कुल ऐसे खड़े कर दिए और गोविंद के वेणुध्वनि के अमृत को आस्वादन करने लगे। हिरण हिरणी दौड़ते हैं, धन्नास मुमुड़गत हिरण्येता जाननुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सकृष्ण सारा पूजा दुदं विरचय प्रणयावलोकई। हिरण हिरणी गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके बस दौड़ने लगे जहां पर कृष्ण विराजमान है। कृष्ण खड़े होकर के जहां पर वंशित ध्वनि कर रहे हैं और हिरणी दौड़ने लगे और उसके पीछे हिरण माने पुरुष दौड़ने लगे। ओहो चलो हम दोनों ही चलते हैं। और हिरणी और हिरण दोनों ही आकर के गोविंद के सन्निकट में आकर के बैठ जाते हैं। पशु जाती है केवल आंखों के इशारे के द्वारा ही प्रेम आस्वादन करना। इसका धन्नास मुमुड़गत हिरण्येता जाननुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितं सकृष्ण सारा। हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण सार, 2 अर्थ होता है। एक होता है एक प्रकार के हिरण, उनके नाम कहते हैं कृष्ण सार हिरण कहा जाता है। वो बहुत काले काले धब्बे वाले है, वो हिरण होता है जिनके शरीर पर जो है काले धब्बा होता है। वो बहुत घना जंगल में रहता है, बाहर नहीं आते है। किंतु देखो गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही वो हिरण जंगल से बाहर भी आकर के और गोविंद की तरफ दौड़ते रहते हैं। और कृष्ण सारो दूसरी अर्थ होता है जीवन की सार क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ आवर लाइफ। जीवन की सार क्या है, कृष्ण भजन। धन संपद जो कुछ भी है यहां पर रह जाएगा। एक काने कौड़ी आपके साथ में नहीं जाएगी। किंतु संसार विचित्रमय है, सभी सोचते हैं मेरा साथ जाएगा है, मैं ही इसके पकड़ करके रखूं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम भी कितने तड़पते रहते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं, किंतु मृत्यु के बाद कौन याद करेगा, साथ में कुछ क्या जाएगा क्या है? हमारे आचार्य पाद कहते हैं बोले हाथों के शोभा कंगन नहीं है। हम हाथ में क्या लगा पहनते हैं, सोने के कंगन पहनते हैं हाथों की शोभा के लिए। किंतु शास्त्र में कहते हैं हाथों के सेवा कंगन नहीं है, हाथों की सेवा होते हैं दान दक्षिणा। गुरु ब्राह्मण वैष्णव के जो दान दिए वही तुम्हारी शोभा है, वही तुम्हारे साथ में जाएगा। बहुत धनी लोग हैं, धन कहाँ रखे, अनेकों प्रकार जो है स्वर्ण अलंकार आदि शरीर में सुसज्जित कर लेते हैं, हाथों के पैरों के शरीर को बहुत सजाते रहते हैं, शोभामान करते रहते हैं। किंतु मृत्यु जब शरीर से प्राण वायु उड़ जाते हैं वो शोभा कुछ नहीं रहता है।
एक मृत शरीर को यदि अनेकों अलंकार के द्वारा सजाया जाए, उसके क्या मूल्य है? कुछ नहीं, बेकार। कुछ 2, 4, 10 मिनट की 1 घंटे के बाद शरीर से बुदबुद निकलेंगे, गंध निकालेंगे। जितने भी स्वर्ण अलंकार के द्वारा उस शरीर के सजाया जाए, कुछ समय के बाद उसके पास कोई बैठ नहीं पाएगा। बैठ पाओगे? इतने बुदबुद बुदबुद गंध, दुर्गंध आएगा। इस हमारे आचार्य पाद कहते हैं कृष्ण सार क्या है? गोविंद भजन है और कुछ नहीं। जीवन में यदि भजन नहीं किया, व्यर्थ सब। धन दौलत माल खजाना यह पड़ रहे जाएगा, पड़ा रहेगा। जिस काम के लिए आए हैं वो तो किया ही नहीं। आए थे हरि भजन के लिए, उठने लगे कपास, बस। है पुत्र कहें, पत्नी कहें, कोई भी कुछ भी कहें, साथ में कोई जाएगा। आप अपने पूर्व जन्म की कष्ट आप भोग रहे हैं, सब देख रहे हैं। कोई साथ देने वाला है? कोई सहारा देने वाले हैं? सिराना पर तो बैठे हुए हैं, दवाई तो दे रहे हैं, किंतु कोई काम नहीं कर रहे। क्यों? आपने जो कर्म किया वो तो अपने को भोगना पड़ेगा। बहुत जगह में देखते हैं बेचारा तड़प रहे हैं, डॉक्टर भी उसके दवाई दे रहे हैं, वो ऐसे तड़प रहे हैं। सभी लोग उनको ये कर रहे हैं, तपा रहे हैं, किंतु उनकी भाग, कष्ट के भाग कोई लेने वाला है? कोई लेने वाला नहीं। इसलिए कृष्ण सार, जीवन की सार क्या है? भगवत भजन। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। यही है बस। जो हीरे मोती है लेना है, उसको तो हम नहीं ले रहे हैं, बाहर की चीज लेकर भी जाए, वो यहीं पर पड़े रहेगा। इसलिए कृष्ण सार, हम जो श्लोक में जो कार्य हैं, सुखदेव गोस्वामी पाठ कर रहे हैं, कृष्ण सार धन्नास्म मृगत हिरण्येता जानन उपात्त विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण सारा पूजा दुदुम विरचय प्रणयावलोकई। जीवन के हिसाब है, थोड़ी समय भजन कर लीजिए, बस यही तुम्हारे साथ में जाएगा। है? आप अपने हाथ में देखिए तो क्या लिखा है? कुछ लिखा है इसमें? क्या है हाथ में? रेखाएं हैं। ये रेखा किसने बनाया? आप बताओ। आप जब छोटे थे, आपके माँ ने चक्कू लेकर के काट करके रेखा बना दी है? ये बनी हुई है। किसने बनाया? क्या बनाने वाला कोई तो होगा, है? जैसे मैंने कहा, ये मकान किसने बनाया है? सुनो, ये मकान किसने बनाया? ये बनाने वाले कोई तो होगा, ऐसे ही बन गया है? जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं, इसके बनाने वाला कोई तो है। तो आप बताइए, ये रेखा को बनाने वाले कौन है? और सबके रेखा एक नहीं है? बनाया किसने? आप बताओ। भगवान ने नहीं बनाया। जिस भगवान बनाते सबके एक कर दे, एक होता है। ये बनाया तुमने नहीं बनाया है, अपने बनाया, अपने कर्मशल से वो बनाया हुआ है। ये देखो, इसमें आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, पामिस्ट के पास जाओ, वो बता देंगे ये फेट लाइन है, ये अच्छा है, ये बुरी है, ये बता देंगे। है? ये आया कहां से? तुमने जैसे कर्म किया, उस कर्म के फल भोगना ही पड़ेगा, और उसी कर्म के अनुसार सब संयोग हो जाता है? उसी प्रकार बेटा आ जाता है, उसी प्रकार बेटी आ जाता है, उसी प्रकार पुत्री आ जाता है, और उसी प्रकार पति भी आ जाता है। तुमने जैसे कर्म किया। छोटी सी कथा सुना देते। आपने आज से 30-35 साल की बात मैं बताता हूं। एक पेपर में निकला था, 2 मित्र जा रहे थे, एक स्थान से, बहुत घनिष्ठ मित्र था। एक मित्र दूसरे मित्र
दोनों मित्र बहुत जा रहे थे, चलते चलते एक स्थान पर एक लटारी के टिकट खरीद लिया, 5-5 पैसा देकर, यानी 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देकर के दोनों बेचारे ने क्या कि एक टिकट खरीद लिया। कौन सा टिकट? लटारी टिकट खरीदते हैं ना, खरीद लिया। लटरी टिकट खरीद लिया, खरीदा कोई है? खरीदा ना लटरी टिकट खरीद लिया, समझ गए? अच्छा, किंतु देखो बाई चांस की बात है, और उसमें लग गया कितने? 50,000 लग गया है। वाह, 50,000 लग गया, माने 1 लाख रुपया लग गया है। कितना पैसा खरीदा? इन्होंने 5, उन्होंने 5, 10 रुपया दिया था ना, मैंने बताया 10 रुपये से 1 लाख रुपया, 50-50 हो गया। दोनों आधा आधा पैसा ले लिया, चलने लगे। देखो शाम हो गई, दोनों विचार करने लगे, आज हम दोनों एक होटल में ठहर जाते हैं, भाई रात्रि हो जाए, कोई डकैत हो, कोई किसी के गंदा लग गया तो छीन लेकर ले चले जाएंगे। इसलिए दोनों बेचारे ने किया कि एक होटल में रह गए, और होटल में एक ही कमरे में दोनों भाई, दोनों मित्र रहने लगे। एक मित्र मन ही मन विचार करने लगे, भाई ये इस मित्र को मैं मार दूं तो मुझे पूरा मिल जाएगा, 1 लाख रुपया मुझे ही मिल जाएगा, क्योंकि किसी को पता ही तो नहीं है। इसलिए एक मित्र ने क्या कि उनके बहाना बनाया, मैं थोड़ा दूध पी करके आता हूँ। और बेचारा वो अकेला रहे होटल में, और वो दूध तो पिया ही नहीं, और वो 1 गिलास दूध वो लेकर के जिसमें जहर मिला हुआ था, जहर मिला दी, वो जहर मिला करके अपने मित्र को दे दिया। और मित्र ने क्या कि वो दूध पी लिया, और पी लेने के साथ ही साथ वो बलोसी आराम हो गया, मर। डॉक्टर आए, डॉक्टर कैसे फूड पॉइजन हो गया, क्या करे? और देखो उनका कितना पैसा हो गया? 1 लाख रुपया लेकर के घर आ गए। घर आकर के अपने मित्र के जो पत्नी और उसके बेटा है सबके कहने लगे, ऐसे ऐसे हुई, कुछ खा लिया, इसलिए फूड पॉइजन हो गया, ऐसे ही चला। उसे स्वयं के अंत्येष्टि कराया, माने उनके सारे श्राद्ध शांति कराया, उसमें वो 10,000 रुपया खर्च कर दिया और उनके कुछ पैसा दे दिया। वाह, मित्र है, किंतु किसी को बताया नहीं। अपने 50,000 और अपने मित्र के 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 परिवार को देकर के खर्च कर दिया, और 40,000 उसके पास कितने हो गया? 90,000। और वो 90,000 के द्वारा वो क्या क्या बिजनेस करना शुरू कर दिया। और देखते देखते उसके बिजनेस और भी आगे बढ़ने लगे। कभी कभी देखे ना लोग, दुष्ट लोग के अभी देखेंगे उनके बहुत कुछ बढ़ रहे हैं, देखा कि नहीं देखा? आप देखोगे आप ठीक ठीक से जीवन यापन कर रहे हैं, किंतु देखो आपकी कुछ नहीं हो रहा है। और आपके पड़ोसी देखो जो शराब पीने वाला है, दुष्कर्म करने वाले हैं, वो करने के बाद वो बढ़ते जा रहे हैं। उसको कभी कभी के मन में दुख होता है। मैं मंदिर में जाता हूँ, भजन करता हूँ, पानी चढ़ाता हूँ, शिव जी के पानी चढ़ाता, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो नास्तिक है, वो तो गाली देता है, और उसके इतने क्यों बढ़ रहे हैं? होता है कभी नहीं होता है? देख करके आपके मन में कभी कभी भी ऐसे लगता है। देखो उन्होंने क्या कि 90,000 रुपये लेकर के उन्होंने क्या कि बिजनेस शुरू कर दिया। देखते देखते बस उनके बढ़ने लगे हैं, दिन दुगना रात चौगुना होने लगा। और देखते देखते उनके विशाल करोड़ रुपया हो गया है। देखो 90,000 से उसके कितना हो गया? करोड़ रुपया हो गया कुछ साल के बाद। बहुत पैसा हो गया है। और उनके एक बेटा देखते देखते 25 साल हो गए, और बेटा के शादी कराना था है। बेटा के सगाई भी हो गया, सब कुछ हो गया, विवाह के दिन भी स्थिर हो गया। और इतने समय क्या वो बेटा के पेट में बहुत दर्द होने लगे है। डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोले हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, कुछ सारे टेस्ट करा ली। फिर यहां से लिए गए कहाँ? दुबई ले गए। देखो उनके बेटा के पीछे यानी कितने पैसा खर्च कर दिया। प्लेन भरा करके दुबई ले गए, वहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराया, बहुत पैसा खर्च किया
सारे बिजनेस के जितने भी पैसा है अपने बेटा के लिए पूरा ही दे दिया है। और उधर डॉक्टर चेकअप करके बोले कोई पता नहीं चल रहा है और ये काम का नहीं है, कुछ मर जाएगा, अपने देश में ले जाओ। अभी क्या करें? अभी अब उनके पास एक भी कनाकौड़ी नहीं है, सारे बिजनेस के पैसा सब बेटा के लिए खर्च कर दिया है। करोड़ रुपया खर्च हो गया और बिल्कुल वो मानो बैंकक्रफ्ट हो गए, एक भी पैसा भी नहीं है। क्या करें? होटल में बैठे हुए हैं, कहाँ क्या करें? चिंतन कर रहे हैं मैंने जीवन में कौन सा पाप किया जी, मेरा बेटा अभी मरने वाला, मेरे सारे पैसा चला गया, मेरा बेटा भी मरने वाला है। क्यों? डॉक्टर ने कहा गया हम कुछ कर नहीं सकते हैं, किंतु उसको पता नहीं है जो दुष्कर्म किया, वो अपने मित्र के जो विष बुलाया उसके पता नहीं, अभी तो उसे मरण नहीं हो रहा है। वो इतना ही सोच रहे हैं मैंने कौन सा कर्म की, मेरी सारे बिजनेस के पैसे चले गए, करोड़ रुपया मैंने बेटा के लिए कर दिया, सब नष्ट कर दिया, मैं क्या करूं? ऐसे करके बास बैठे थे कि अपने बेटा के सिरहाना पर ऐसे बैठ करके चिंतन कर रहे थे। इतने समय बेटा उठ गए, खड़े हो गए करके, पिताजी क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या सोच रहे हो? कर बेटा तू ठीक हो गया? बोले हाँ पिताजी मैं ठीक हो गया। वाह! कहने पिताजी याद है आज से करीब 30 साल पहले आप अपने मित्र को जो है विष दे करके मार दिया और उससे जो पैसे को आप ले लिया और उससे आपने पैसा लेकर के आपने बिजनेस किया, इतने करोड़ ये किया। बोले हाँ 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 हाँ। बोले मैं वही था। कौन था? मैं आपके वही मित्र था, मैं आपके बेटा बन करके मैं आया हूँ और मैं आपके सारे मेरा जो संपत्ति और आपके सर संपत्ति को लेकर के मैं जा रहा हूँ। बोले वृंदावन। ऐसे करके पुनः लेट गए और वो चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये सब तो इसलिए किसलिए कह रहा हूं, ये जीवन चक्र किसी प्रकार है। हम पूर्वजन, आपके पता नहीं है पूर्वजन में किसके साथ क्या काम किया। वो पुत्र बनकर के आए, पति बनकर के आए, पत्नी बनकर के आए, पिता बनकर के आए, किसी न किसी बनकर के आए करके आपके वो सारे सब हिसाब लेकर के जाएंगे हैं। आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कर्म ऐसे, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मणा गहना गति। कर्म की गति इतने गंभीर है उसे कौन वर्णन कर सकते हैं। हजारों कुछ कर दीजिए किंतु देखो इस कर्म की जड़ कहां से है कौन जाने। गीता में भगवान भी कहते हैं ये विचित्रमय ये संसार है, कर्ममय एक संसार है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। गीता में क्या बोला? ऊर्ध्व मूलम। जितने भी पेड़ है उसके जड़ किस तरफ होता है? नीचे की तरफ। किंतु गीता में भगवान कहते हैं कर्म की जो जड़ किस ऊपर तरफ होता है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा। कर्म के उसी प्रकार कहा जाता है। अनंत करोड़ जन्म से हमने कर्म चक्र में हम सब चलते जा रहे हैं। आप ये बताइए कर्म के जड़ कैसे नष्ट हो और कैसे जो उखाड़ करके फेंक दिया जाए, पुनः वो जीवित ना हो और वो उग करके नहीं आ जाए। इसी के हमारे श्रीमद् भागवत संदेश दे रहे हैं। कर्म के विनाश, कर्म की सब नष्ट हो जाए कब? जब आप भगवत नाम करोगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों मैं कह रहा हूं? कृष्ण सार, जीवन की सार क्या है? कृष्ण गोविंद। जो गोविंद के सार कर लेते हैं, द एसेंस ऑफ लाइफ क्या है? भगवान। जो भगवान नाम जप कर लेते हैं, सारे कर्म की जड़ क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। इसको सुनिए अच्छी तरह से।
नहीं तो बार बार इस संसार में आना ही पड़ेगा। आना तुझको पड़े अकेला है, जाना तुझको पड़ेगा अकेला। कोई साथ में नहीं जाएगा, आना ही तुम्हें अकेला पड़ेगा और जाना ही तुम्हें अकेला, और भोग करना तुम्हें पड़ेगा। है दूसरे के आपने कष्ट दिया तो अगले जन्म में तुम्हें कोई नहीं, किसी ने किसी पर आएगा। हम कहने की इसलिए कह रहे हैं, जो इसमें जो आ रहे कृष्ण सार, जीवन की सार है गोविंद भजन, और कुछ नहीं। दो अर्थ बताया मैंने, एक कृष्ण सार मृग होता है, हिरण होता है, और कृष्ण सारा जीवन की सार के गोविंद है। अच्छी तरह से इसके अमल करें। आगे की कथा मैं बढ़ाता हूं, क्योंकि अनेकों कथा याद है, अंतिम तो द्वादश स्कंद तक पूरा करनी है। जहां तक इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को जो है गोवर्धन धारण लीला की कथा श्रवण कराया, जिसे काल राम ने संक्षेप में भी बताया। उसमें बहुत सुंदर शिक्षाएं है, कर्म मार्ग की हम कैसे छोड़ करके भक्ति मार्ग में प्रवेश करें। जीवों की अहंकार आ जाता है, और अहंकार होकर के अपने को नाजिनी मदमत्त हो जाते हैं, और मदमत्त होकर के दूसरे के चरण में अपराध कर लेते हैं। आगे कथा श्रवण कराते हुए गोवर्धन धारण लीला कथा श्रवण कराने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद आगे कथा वर्णन किया। कृष्ण के सबसे मधुरतम लीला कथा रासलीला भी वर्णन किया। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदम 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय तक ये 5 चैप्टर जो है, इसी कहते पंच प्राण कहा जाता है। रासलीला की कथा बहुत मधुर लीला कथा है इसमें, क्योंकि देखो कृष्ण रसमय पुरुष है, रसो रसो वही जेवा लब्धानंदिर भवती, स्वयं रसमय पुरुष के रस आस्वादन कराते हैं। अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुद्र तारका पाली तलित श्यामा ललित राधा प्रेम विधुर जयति। हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में इन वोकेशन श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। अखिल रस समुद्र भगवान है, रस के समस्त रस के आश्रय विषय होते हुए पर भी रस आस्वाद भक्त के हृदय से प्रेम रस आस्वादन करते, और आस्वादन करके सबका आस्वादन कराते। जो उदार व्यक्ति होते हैं, उदार व्यक्ति कैसे क्या क्या करते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, भले ही अपने मिले अथवा नहीं मिले, दूसरे को क्या करते हैं, खिलाते। जैसे बालक बोधा आनंद हो रहा है, तो भगवान उसी प्रकार है? कितने मधुर रस आस्वादन करके दूसरे को आस्वादन करा रहे, जिसमें जिस कथा को वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहे महाराज परीक्षित कृष्ण वंशी वादन के द्वारा सभी गोपियों की एकत्रित किया। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियो। कृष्ण के वंशी वादन सुन करके, वंशी ध्वनि सुन करके समस्त गोपियां अपने पूरे गृह कार्य आदि छोड़ करके जमुना के पुलिन में वंशी वट के नीचे एकत्रित हुए। देखो आश्चर्य की बात है, समस्त गोपियां ये सोचने लगी कृष्ण मुझे बुला रहे हैं। वो वंशी की ध्वनि क्या था, केवल क्लीन शब्द था, किंतु सभी गोपियों के नाम उसमें विराजमान। सब गोपियां सोच रही है